टूट गया बीजेपी का सपना, राम मंदिर भी नहीं आया काम, क्या मोदी नहीं बनेंगे तीसरी बार प्रधानमंत्री? एग्जिट पोल के बाद इंडिया गठबंधन में बंटने लगी मिठाई। 4 जून को क्या राहुल गांधी बनने जा रहे हैं देश के प्रधानमंत्री? विपक्ष ने अचानक बुलाई इमरजेंसी बैठक, सोनिया गांधी भी खुशी से नाचने लगी, कांग्रेस ने कर दिया ऐलान। 4 जून को अगर बीजेपी हार भी गई तो उसके बाद भी क्या बन जाएगी मोदी सरकार? अमित शाह ने तैयार किया प्लान बी, पूरे विपक्ष में मच गई भगदड़। इधर एग्जिट पोल आए और उधर पूरा विपक्ष दिल्ली पहुंच गया। मोदी कन्याकुमारी में साधना कर रहे, लेकिन एग्जिट पोल आने के बाद इंडिया गठबंधन अपना पीएम उम्मीदवार खोजने लगा है। लेकिन अमित शाह ने एक बार फिर से अपनी चाणक्य बुद्धि का इस्तेमाल किया है। अमित शाह ने अपना प्लान बी तैयार किया है। अगर बीजेपी हार भी गई तो भी मोदी पीएम बनेंगे, ये कैसा होगा? इस 2 मिनट की रिपोर्ट में पूरी कहानी हम आपको बताने जा रहे हैं। इस रिपोर्ट को हमने कुल 11 लोगों की मदद से तैयार किया है, जिन्होंने पूरे लोकसभा चुनाव को बहुत करीब से कवर किया है और आम जनता के बीच पहुंचकर विश्लेषण किया है। सबसे पहले आपको बताते हैं कि आखिर एग्जिट पोल में ऐसा क्या सामने आया है जिसके बाद पूरा विपक्ष मोदी की हार का जश्न मना रहा है। इंडिया गठबंधन के नेता दिल्ली पहुंचने लगे हैं और उधर राहुल गांधी पीएम बनने का सपना देखने लगे हैं। इस बार खुद पीएम मोदी अपनी हर रैली में 400 पार का नारा लगाते थे। बीजेपी को भी यही लग रहा था कि उसे राम मंदिर का फायदा जरूर मिलेगा। यही वजह थी कि 2014 और 2019 की तरह बीजेपी ने 2024 में मेहनत नहीं की। बीजेपी को सबसे ज्यादा उम्मीद थी कि यूपी में 80 में से कम 70 सीटें जरूर मिलेंगी। अब एग्जिट पोल में जो आंकड़े सामने आए हैं वो हैरान करने वाले हैं। ज्यादातर एग्जिट पोल में एनडीए को जीत हासिल हो रही है, वहीं विपक्षी दलों के इंडिया अलायंस को 125 से 150 सीटें मिल रही हैं। एनडीटीवी के पोल ऑफ एग्जिट पोल 2024 के मुताबिक एनडीए को ओवरऑल 358 सीटें मिल रही हैं। वहीं कांग्रेस के लीडरशिप वाले इंडिया अलायंस को 148 सीटों का अनुमान है और यही लगभग हर एग्जिट पोल में सामने आया, जबकि अन्य को 37 सीटें मिलती दिख रही हैं। हिंदी राज्यों की अगर बात करें तो मध्य प्रदेश और राजस्थान में बीजेपी को एक तरफा बढ़त मिलती दिख रही है। मध्य प्रदेश की 29 सीटों में से बीजेपी को 28 सीटें मिल रही हैं। हालांकि मध्य प्रदेश की छिंदवाड़ा सीट इस बार भी फंस सकती है, जबकि राजस्थान में भी बीजेपी को 25 में से कुल 25 सीटें मिलने का अनुमान है। छत्तीसगढ़ में बीजेपी को अच्छा खासा गेन मिल सकता है। यूपी की बात करें तो यहां की 80 सीटों में 60 से 70 सीटें बीजेपी ले जा सकती है। वहीं इंडिया गठबंधन को यूपी में सिर्फ 6 से 10 सीटें ही मिल सकती हैं। दक्षिण भारत की बात करें तो बीजेपी दक्षिण भारत में अच्छा प्रदर्शन कर रही है। केरल से लेकर तमिलनाडु और तेलंगाना में अच्छा प्रदर्शन बीजेपी ने किया है। इसके साथ ही कर्नाटक में बीजेपी को 28 में से 25 सीटें मिल सकती हैं। उत्तराखंड, मध्य प्रदेश और गुजरात में बीजेपी पूरी सीटें हासिल कर सकती है। इसके साथ ही बीजेपी यूपी में भी 80 में से 70 सीटें एग्जिट पोल में जीत रही है। सबसे हैरान करने वाले आंकड़े पश्चिम बंगाल के हैं। ममता बनर्जी के गढ़ बंगाल में बीजेपी कुल 42 सीटों में से 30 सीटें जीत रही है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली का मुद्दा और हिंदू मंदिरों पर हमला किए जाने का मुद्दा काफी गर्म रहा है, जिसे लेकर खुद पीएम मोदी ने भी अपने भाषणों में जिक्र किया था। पश्चिम बंगाल की 42 सीटों पर एनडीए के वोट शेयर की बात करें तो 46% रहा है। वहीं टीएमसी के वोट शेयर की बात करें तो 40% वोट तृणमूल के पक्ष में डाले गए हैं। एग्जिट पोल के मुताबिक बीजेपी फिर से 2024 में पूर्ण बहुमत की सरकार बना रही है, लेकिन 400 पार के आंकड़े को पार करना मुश्किल है। हमारी टीम के विश्लेषण के मुताबिक बीजेपी को 360 से 380 सीटें मिल सकती हैं। मतलब मोदी तीसरी बार फिर से सत्ता में आ रहे हैं। लेकिन हैरानी की बात यह है कि एग्जिट पोल आने के बाद भी इंडिया गठबंधन का दावा है कि उनकी सरकार बन रही है। इंडिया गठबंधन ने दिल्ली में मीटिंग बुलाई है। इस मीटिंग में दावा किया जा रहा है कि राहुल गांधी को पीएम बनाने की तैयारी हो रही है, जो कि एक सपने जैसा लगता है। लेकिन अगर ऐसा हुआ भी तो अमित शाह का प्लान बी भी तैयार है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अमित शाह ने अभी से ही इंडिया गठबंधन के कई दलों से संपर्क करना शुरू कर दिया है और अगर जरूरत पड़ी तो वो भी एनडीए में 4 जून के बाद शामिल हो जाएंगे। अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर 4 जून के बाद क्या होगा? अब पूरे देश को 4 जून की तारीख का इंतजार है। लेकिन अगर बीजेपी जीत भी गई और पीएम मोदी तीसरी बार प्रधानमंत्री देश के बन गए तो इसके बाद भी विपक्ष अपने कर्मों से ज्यादा ईवीएम को दोष देगा।